बच्चों, अब से पहली वीडियोस आपने देखी, उसमें विज्ञान का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का आपने देखा। अब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, हमें ऐसे ट्रिक्स आपको देनी होगी कि जिससे आप तुरंत के तुरंत याद कर लें और आपके समझ में आ जाए। आज मैं आपको अपवर्तन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पूरा कंप्लीट कोर्स अपवर्तन का आपको करवाऊंगा। आप देखेंगे और बहुत ही आपको आनंद आएगा और प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो एक स्लैब के बारे में, कांच की स्लैब के बारे में बताया जाता है। और कांच की स्लैब का मतलब है ये मोटा कांच है एक तरह से। इसमें इसकी थिकनेस ये दिखाई दे रही है आपको, और ये सब दिखाई दे रहा है। इसको हम जो है जब बोर्ड पे, कॉपी पे ड्राइंग करते हैं, मगर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये स्लैब इतनी मोटी है। जब इसको हम आपको दिखा रहे हैं तो आपके सामने एक ऐसी चीज़ आएगी कि जो आप देख रहे हैं उसी के संबंधित आपको समझ में आएगा। देखिए, अपवर्तन, मुख्य बात क्या है इसमें? मुख्य बात यह है, दो बातें ध्यान में रखनी है कि अपवर्तन का मतलब क्या है। जब कोई किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने स्थान से विचलित हो जाती है, अर्थात अपने स्थान से हट जाती है। इसको जाना तो था इस तरह से जाना था, मगर ये अभिलंब की ओर झुक गई। जब ये अभिलंब की ओर झुक गई तो आप ये समझिए कि ये कोण और ये कोण, यानी कि आपका आपतन कोण और ये आपका अपवर्तन कोण, ये आपस में एक दूसरे से छोटे बड़े हो जाते हैं। और जब यह किरण फिर वापस अपने पहले वाले माध्यम में आ जाती है तो ये जो प्रवेश की थी उसके ही समांतर हो जाती है, अर्थात ये कोण आई ही हो जाता है। जब इसे हम देखते हैं कि ये माध्यम है विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम, और फिर ये आपका विरल माध्यम हो गया। विरल से सघन में गई किरण और सघन से फिर विरल में आ गई। इसको शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम और ये फिर विरल माध्यम, इसको आप अगर कह दें कि ये माध्यम है हवा, यानी कि एयर। इस माध्यम को आप कह दें कांच, यानी कि ग्लास, और फिर विरल माध्यम में वापस आ गई तो इसको आप कहेंगे हवा, यानी कि फिर इसको एयर बोल देंगे। अगर हम इस तरह से निकालें, ए म्यू जी, ए म्यू जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये समीकरण नंबर 1 लिखे। और उसके बाद
यहाँ से तो यहाँ आई और किरण यहाँ से फिर वापस आई, तो जी म्यू ए बराबर साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा और ये समीकरण बन जाएगी 2। अगर हम इसको दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई कर दें, ए म्यू जी गुना जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर गुना साइन आर बटे साइन आई, तो साइन आई से साइन आई कट गया और साइन आर से साइन आर कट गया। तब आपका ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर हो गया 1। ये आपका एक सूत्र है। इस सूत्र को आप ये मान सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है। अगर ए म्यू जी निकालना है तो ये 1 बटे जी म्यू ए, और अगर जी म्यू ए निकालना है तो ये 1 बटे ए म्यू जी होगा। इसके बाद यदि माध्यम 2 हो जाए इस रास्ते में तो आप देखेंगे किस तरह से होगा। अब देखिए, कोई किरण एयर से पहले जाएगी गिलास में, गिलास से जाएगी वाटर में, वाटर से फिर जाएगी एयर में। आप देखिए किस तरह से जाएगी किरण। एक अभिलंब आप यहां बना लीजिए, एक अभिलंब आप यहां बना लीजिए और एक अभिलंब आप यहां बना लीजिए। अब आप देखेंगे ये किरण यहां से प्रवेश करती है और अभिलंब से के पास आ जाती है और यहां से फिर और अभिलंब के पास आ जाती है और यहां से फिर ये फिर एयर के हिसाब से हो जाती है। जब आप देखेंगे कि इसका ये वाला कोण आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण R1, ये ध्यान करना, एक के अंदर ही जो कोण बन रहे हैं ये R1 ही बनेगा। जब ये R1 है तो ये हो जाएगा आपका R2 और ये वाला भी R2 ही रहेगा। और ये पहले ही बता दिया मैंने कि जब एयर से एयर में आ गई तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, अर्थात ये वाली जो किरण है जब ये बाहर निकल के आएगी इसके समानांतर ही होगी। अब आप देखिएगा कि हम करेंगे एयर म्यू जी, ए म्यू जी बराबर, इसके अनुसार देखिए साइन आई बटे साइन R1, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर गिलास से वाटर में आए तो साइन R1 बटे साइन R2, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर आप वाटर से एयर में तो साइन R2 बटे साइन आई, ये तीसरी समीकरण हो गई। ये तीनों समीकरणों का गुणा करेंगे तो सीक्वेंस के अनुसार ही देखिएगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन R1 साइन R1 1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन आई। अब आप देखिए साइन आई से साइन आई कट गया, R1 से R1 वाला कट गया, R2 से R2 वाला कट गया। तब आपका
ये सूत्र तैयार हुआ, ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर 1। ये आपका सूत्र तैयार हुआ। इस सीक्वेंस को भी याद कर सकते हैं बड़े आराम से कि पहले अगर ए आया तो सबसे लास्ट में भी ए ही आया, ए के बाद जी, जी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ए, इस तरह से सीक्वेंस बनती हुई चली जाएगी। इसमें जो दो सूत्र करवाए, एक इससे पहले करवाया और एक ये करवाया। आपका पहले वाले के अनुसार अगर प्रश्न देखें तो किस तरह से आता है, यदि जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक दो बटे तीन है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी इससे पहले वाले सूत्र में मैंने लिखा था कि यहां जल है, देख रहे हैं आप, और यहां है हवा। पहले जल है फिर हवा है, तो डब्ल्यू म्यू ए इस तरह से लिखेंगे। पानी यानी कि जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो ये दे रखा है आपका 2/3, और पूछा क्या है, हवा के सापेक्ष जल का। जो पहले लिखा है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखेंगे। तो पूछा है ए म्यू डब्ल्यू, ये पूछा है आपका। तो जो मैंने सूत्र लिखा था उसमें मैंने ये बताया था आपको, याद रखना है कि ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू ए बराबर है 1। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ये ज्ञात है, तो हमें ये तो यहीं रखना है और ये 1/डब्ल्यू म्यू ए। तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1/2/3, तो ए म्यू डब्ल्यू हो गया आपका 3/2। देखिए जो ये कराया था इसके ऊपर भी एक ही सवाल है और उसी सवाल को आप करेंगे, और ये 101% अगर पेपर में आता है तो यही सवाल आता है। यदि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले आपका लिखा हुआ जल, ठीक है, तो ये है आपका ए म्यू डब्ल्यू बराबर है 4/3। दूसरा लिखा है आपका कांच का, तो कांच का है ए म्यू जी बराबर 3/2, और पूछा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पूछा है आपका डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना। आपके तीनों चीजें आ गई। अभी आपको ये नहीं देखना है कि सूत्र क्या लगाएं, आपको जो याद कराया है सीक्वेंस से याद कराया है उसी को ही लिखना है। तो आप लिख रहे हैं ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए, सीक्वेंस वाइज आपने ये सवाल लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या है क्या नहीं है। आप ये देख रहे हैं ए म्यू जी, ये आपके पास उपलब्ध है। डब्ल्यू म्यू जी पूछा है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा पूछा है। डब्ल्यू म्यू ए दे रखा है, जस्ट इसका उल्टा है। तब आप देखिए ए म्यू जी गुणा
1/W म्यू जी गुणा 1/A म्यू W बराबर 1। आपने पहले वाले सूत्र से जो जो चीज़ आपने चाहिए थी आपको बना लिया। A म्यू जी भी आ गया, ये रहा, और W म्यू जी ये रहा, और A म्यू W ये रहा आपका। अब आप ये देखें कि आपको निकालना क्या है, W म्यू जी निकालना है आपने। तो 1/W म्यू जी बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में A म्यू जी बटे A म्यू W बराबर 1। फिर आप आगे बढ़िए, W म्यू जी और ये हमें W म्यू जी निकालना है, तो W म्यू जी 1/W म्यू जी बराबर A म्यू W बटे A म्यू जी, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये आपने किया W म्यू जी बराबर, अगर इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, A म्यू जी बटे A म्यू W, ये भी उल्टा हो जाएगा। तब आप इनके मान रख दीजिए। A म्यू जी का मान क्या है, 3/2, और इसका मान क्या है, 4/3। तब इसे आप इस तरह से लिखेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा ये वाला, और फिर ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 गुणा 3, 2 गुणा 4, और ये हो गया आपका 9/8। ये आपका मान निकल गया।